खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना किसानों और युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार 50% अनुदान प्रदान कर रही है, यानी हितग्राही द्वारा 1,45,000 रुपये और सरकार द्वारा उतनी ही राशि मिलाकर उच्च नस्ल की भैंसें उपलब्ध कराई जा रही हैं। यही नहीं, भैंसों का बीमा, उनके परिवहन, भोजन और ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह से सरकार की ओर से की जाती है। शहर के जटाशंकर में आयोजित भैंस वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री लखन पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना किसानों और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने बताया कि आज योजना के 9 हितग्राही 18 भैंसें लेकर लौटे हैं। आने वाले दिनों में दमोह जिले में 200 से 250 भैंसें और पहुंचेंगी। राज्य मंत्री पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पशुपालन को सबसे बड़ा साधन मानते हैं। इसी दिशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 200 गाय और 200 भैंसें लेने की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही गोकुल धाम सम्यक बड़ी गौशालाओं की स्थापना की जा रही है। नरसिंहगढ़ के पास कल्याणपुरा में 520 एकड़ भूमि पर 25,000 निराश्रित गौवंश के लिए विशाल गौशाला बनाई जा रही है। राज्य मंत्री लखन पटेल ने यह भी जानकारी दी कि डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में पशुपालन क्षेत्र में कई नवाचार किए जा रहे हैं। एक नई योजना के अंतर्गत जिन पशुपालकों के पास 10 या उससे अधिक जानवर हैं, उनके घर तक पशुपालन विभाग का अमला पहुंचकर उन्हें पशुओं की देखभाल, आहार और उपचार की जानकारी देगा। यह कार्यक्रम 3 चरणों में संचालित होगा। कार्यक्रम के दौरान ग्राम नंदरई और लखरौनी के हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना से मिले लाभ पर खुशी जताई। हितग्राही प्रेमलाल अहिरवाल ने बताया कि हरियाणा से भैंसें लाने में उन्हें योजना के तहत बड़ी मदद मिली है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्य मंत्री लखन पटेल का आभार भी जताया। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार सृजन का एक नया मार्ग भी खोल रही है। कहाँ से आपको किस तरीके से इससे फायदा होगा? परमलाल लठिया ग्राम नंदरई से आए हैं और ये अपने मंत्री जी की कृपा से भैंसें स्वीकृत करवाई। मुर्रा भैंसें हैं, रोहतक से लाए हैं और 7 लीटर दूध देती है एक टाइम में। और अपनी नस्ल है जो यहाँ की, ये मुर्रा भैंस नस्ल सब बदल जाएगी दूध से। प्रतिपाल और अपने डेयरी प्लस का घर का जो है वो सब चलेगा। किस तरह से जीवन में बदलाव हुआ? बहुत अच्छा बदलाव हुआ। देसी भैंसों में दूध नहीं निकलता था, मुर्रा भैंसें जी आई हैं, इससे दूध अपना उत्पादन करेंगे और खर्च चलेगा। अपने मंत्री जी की कृपा से जीवन यापन करेंगे। हमारा नाम प्रेमलाल अहिरवाल है, हम ग्राम लखरौनी के हैं और मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का लाभ मिला हमको। रोहतक हरियाणा से भैंसें लाए हैं, आधा पैसा शासन ने दिया है, आधा हमने लगाया है और मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं हम, लखन पटेल जी का, हमारे विधायक जी का। ठीक है ना। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना जो है
बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत अच्छी योजना है, जिसके कारण युवाओं को रोजगार भी मिलता है। साथ साथ इस योजना में 50% अनुदान, यानी 1,47,000 हितग्राही देगा, 1,47,000 सरकार मिला करके, और उनकी पसंद से रोहतक या जहाँ पर भी अच्छे बाजार हैं भैंसों के, वहाँ पर ले जा करके और उनको 3 दिन लगाने के लिए कहते हैं कि आप लगाओ, पसंद करो, जो भी आपको भैंस पसंद आए वो भैंस आप ले लो। उसमें उनके इंश्योरेंस का पैसा भी है 1,47,000 में, साथ ही जो उनका आने जाने का खर्चा भी सरकार दे रही है, और वहाँ भोजन व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था सरकार कराती है। और जब उनको जो भैंस पसंद आ जाती है उसको हितग्राही के लिए वो सुरक्षित कर देते हैं, उसमें पैसा सरकार देती है। हितग्राहियों का कहना है कि इससे इनका जीवन बदल जाएगा, ये योजना काफी अच्छी है। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी योजना है, और दमोह में अभी इसका टारगेट 110 के करीब है, इसको मैं अभी बढ़वाऊंगा भी। और दूसरी योजना भी अभी हमने बहुत अच्छी लागू की है, 25 भैंसों वाली, जिसमें 200 गाय या 200 भैंस तक आदमी ले सकता है। रोजगार की दृष्टि से भी ये है, दूसरा अभी दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भी है। अभी हमने बहुत सारे नवाचार किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस योजना को बढ़ाने के लिए। जैसे अभी हमने एक योजना 2 तारीख से 2 अगस्त से शुरू होगी और 9 दिन 1 हफ्ते चलेगी ये। इसमें 10 से अधिक जो भी जानवर लोगों के पास होंगे, वहाँ हमारा अमला जाएगा, वहाँ उसको मिलेगा, उसको समझाइश देगा किस तरीके से रखना है, किस तरीके से उसको खिलाना है, अगर बीमारी कोई होती तो क्या करना चाहिए उसको, अगर कुछ ऐसे कुछ मामूली जो लक्षण होते वो किसान को समझाए जा सकते हैं, जिससे कि जानवर अधिक से अधिक स्वस्थ रहे और उसको जो उसका उत्पादन है वो नीचे ना आए, ये भी है उसमें। और ये 3 चरणों में चलेगा। पहले हम, जैसे मैंने कहा, 10 या 10 से अधिक वाले जानवर जो होंगे उनके पास, उन मालिकों के पास जाएंगे। उसके बाद 5 से 10 जिनके पास हैं उनके पास जाएंगे। फिर तीसरे चरण में 1 से 5 कि जो पशु हैं उनके पास, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बैल, बकरी, जो भी हो, उनके पास जा कर के और उनको बताना, समझाना। देखिए, एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आमतौर पर किसान को समझ नहीं आती। जैसे गाय या भैंस हीट पर आती है जब, और अगर एक हीट निकल जाए, उसकी हीट से मतलब अगर वो क्रॉस ना हो पाए, तो लगभग 1 महीने से लेकर के 2 महीने तक उसका समय निकल जाता। और 2 महीने निकल गए तो बहुत उसका नुकसान, दूध का नुकसान, खाने पीने का नुकसान, और उतना लेट वो होगी उसकी। कई बार 1-2 बार अगर पूरे उसके जीवन काल में 1 या 2 बार या 3 बार ऐसा हो गया तो एक ब्यात पूरी खराब हो जाती, जिससे उसको उत्पादन कम मिलता। तो ये सारी चीजें समझाइश देने के लिए, सब चीजें करने के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये हम लोगों ने अभी शुरुआत कर रहे हैं 2 तारीख से लेकर के। और भी योजनाएं, जैसे मैंने अभी कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे 200 गाय 200 भैंस तक हम ले सकते हैं, और पात्रता अनुसार। तीसरा अभी हमने किया है कि बहुत बड़ी हम अभी गौशालाएं बना रहे हैं, स्वावलंबी गौशाला, जिसका हमने नाम दिया गोकुल धाम। वहाँ पर गाय को स्वस्थ और अच्छा रखने के लिए हमने लगभग दमोह, पूरे मध्य प्रदेश में 4000 एकड़ जमीन आवंटित हो गई विभाग के लिए। उसका टेंडर निकल गया, आज आखिरी तारीख है टेंडर की। देखो कितने टेंडर आते हैं, अलग अलग उसमें काम भी दिए हैं। जैसा हमने पहले भी, शायद आपकी जानकारी में होगा, कि दमोह अपने नरसिंहगढ़ के पास में कल्याणपुरा में 520 एकड़ में हम बना रहे हैं, जिसमें लगभग 25,000 गाय और मतलब पूरा गौवंश रखा जाएगा। जो निराश्रित है, बेसहारा है, उसको वहाँ रख करके, और उसको स्वावलंबी बनाने का मतलब ये है कि उससे पैसे अर्न हो, और जो चलाए वो उससे पैसे भी कमाए, और गाय को सुरक्षित, व्यवस्थित, ठीक तरीके से रखे, जैसे उसकी सेवा भी ठीक तरीके से हो सके। यही सरकार की मंशा है कि इससे, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि आज हमारा कृषि का उत्पादन लगभग चरम पर है, जितना अधिकतम हो सकता उतना है। किसान की आय हमें बढ़ाना है, लोगों को रोजगार बढ़ाना है। तो आज मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पशुपालन ही एक ऐसा है जिससे लोगों की आय बढ़ाई जा सकती है, लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। और अभी हमने सांची में, जो हमारा सांची है डेयरी, उसमें अभी हम औसतन 10 लाख लीटर प्रतिदिन दूध इकट्ठा कर रहे थे। अब हम उसको बढ़ाकर 50 लाख लीटर प्रतिदिन ले जाएंगे। तो उसके लिए हमें पशु भी चाहिए, भैंसें भी चाहिए, गाय भी चाहिए, लोग भी चाहिए, और उसका रूट बना करके हम कलेक्शन कर रहे हैं, जिससे इसके पीछे उद्देश्य ये है कि लोगों को रोजगार मिले, उनको
पैसा प्रॉपर मिले, जिससे उनका दुग्ध उत्पादन हो तो उनको घर परिवार चलाने में भी सहयोगी हो। यही हम लोग की सोच है, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आपने सुना होगा, हर बार उनका कहीं ना कहीं ये होता है कि पशुपालन को बढ़ाया जाए, और पशुपालन ही किसान की आय दोगुनी कर सकता है। ऐसा हमारा भी मानना है, हमारी सरकार का भी मानना है।